Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लर्निंग बिहेवियर की जो रिमेनिंग 3 क्लासेस हैं उनको हमने डिस्कस करना है। तो उसमें से पहली क्लास है ओपेरेंट लर्निंग, या इसका दूसरा नाम है कंडीशन रिफ्लेक्स टाइप 2, या इसको ट्रायल एंड एरर लर्निंग भी कहा जाता है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को हम डिस्कस करेंगे। तो डेफिनेशन को डिस्कस करने से पहले एक मैं वो एग्जांपल आपको दे देता हूँ जिससे नॉर्मली आप जिसको फेस आप नॉर्मली करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई मैं कहता हूँ फिजिक्स के एक न्यूमेरिकल हल करना है, और आपको बहुत खुशी मिलेगी अगर आप इस न्यूमेरिकल को हल कर लेते हो। और इस न्यूमेरिकल को हल करने के लिए आप पहले एक ट्राई करते हो, बाद में जब जवाब चेक करते हो वो गलत निकल आता है, फिर दूसरी ट्राई करते हो, फिर आप कह सकते हैं कि जवाब जो चेक करते हो वो गलत निकल आता है, फिर तीसरी ट्राई करते हो, फिर चौथी, फिर पांचवी, करते करते बाई चांस जब छठी ट्राई करने लगे तो जवाब बिल्कुल ठीक निकल आते हैं। यानी आपने एक न्यूमेरिकल को करने के लिए 6 ट्राइज की, जिसमें से छठी जो ट्राई है वो कामयाब हुई। तो बेसिकली जब आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करने चाहते हो तो न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन, न्यूमेरिकल का हल होना, ये आपके मकसद होता है कि वो न्यूमेरिकल किसी तरह हल हो जाए। तो इस मकसद को पूरा करने के लिए आप मुख्तलिफ़ किस्म की ट्राइज करते हो। तो उन ट्राइज में से कौन सी ट्राई कामयाब रही है? छठी ट्राई। अच्छा, अगली दफ़ा जब आप उसी न्यूमेरिकल को हल करोगे तो अगर आप देखें कि ना पहली ट्राई करेंगे, ना दूसरे वाली ट्राई, ना तीसरे वाली ट्राई, ना चौथे वाली, ना पांचवे वाली, बल्कि सिर्फ डायरेक्ट छठी ट्राई करके फ़ौरन ही आप कह सकते हैं सॉल्यूशन निकालो। फ़ौरन ही क्या निकालोगे? सॉल्यूशन। अच्छा, उसके बाद फिर एक दफ़ा ये न्यूमेरिकल आपके सामने आता है तो फिर आप ये 6 की 6 ट्राई रिपीट नहीं करोगे, बल्कि सिर्फ छठी ट्राई। जब भी वो न्यूमेरिकल आपके सामने आता रहेगा तो आप कौन सी ट्राई इस्तेमाल करते रहोगे? छठी ट्राई इस्तेमाल करते। तो बिल्कुल इसी तरह पहले मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूँ, फिर बाद में इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जैसे एक बिल्ली को एक पिंजरे में रखा गया। अब बिल्ली का मकसद ये है कि इसको आज़ादी मिले, यानी आप कह सकते हैं बिल्ली का मकसद ये है कि इसको आज़ादी, फ्रीडम मिले, ये आज़ाद हो जाए। ठीक हो? अब इस आज़ादी को हासिल करने के लिए मुख्तलिफ छलांगे लगाती, कभी इधर छलांग लगाती, कभी इधर छलांग लगाती, कभी इधर छलांग लगाती, ताकि वो इस मकसद को क्या कर ले? हासिल कर ले। यानी इसके दिल में ख्वाहिश होती है मैंने आज़ादी हासिल करनी है। अच्छा, वो शख्स जिसने इस बिल्ली को इस पिंजरे में रखा है उसने एक छोटा सा रास्ता बना रखा है, ये दरवाज़ा है, और इस दरवाजे के साथ एक लीवर लगा दिए। तो बिल्ली छलांगे लगाना, जो ही पिंजरे में जाएगी वो छलांगे लगाना शुरू। छलांगे लगाना का मकसद क्या है? वो ट्राई कर रही है कि इसी तरह वो पिंजरे से बाहर निकले। अब ये मुख्तलिफ डायरेक्शन में छलांगे लगा रही है। अचानक इसका जो पाँव है वो इस लीवर पे पड़ता है और उसके बाद दरवाज़ा खुल जाता है, बिल्ली बाहर आ जाती है। ठीक, यानी आप ये समझ लें कि बिल्ली ने इस आज़ादी को, पिंजरे से बाहर निकलने के लिए काफ़ी सारी कोशिशें की। उन कोशिश में से एक कोशिश कामयाब रही, और वो कोशिश क्या थी कि बिल्ली का पाँव इस लीवर पे पड़ा, उसने इसको पुश किया और बाहर आ गई। अगर अगली दफ़ा आप इस पिंजरे में इसी बिल्ली को रखें तो वो अब छलांगे नहीं लगाएगी, बल्कि वो आएगी, अपना पाँव इस लीवर के ऊपर रखेगी, इसको प्रेस करेगी और बाहर आ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसने उन छलांगों को याद नहीं रखा, बल्कि जो आखिरी ट्राई जिससे उसको इनाम मिल रहा था उसने उसको याद रखा और वो पिंजरे से बाहर आए। इसी तरह एक चूहे को रखा गया एक मेज़ में। मेज़ क्या होती है? आपने शायद कभी अखबार में देखा हो, पहले तो अखबार में ये काफ़ी आता था कि रास्ता तलाश करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की हर्डल्स बना दी जाती थी। ये जो भूल भुलैया है जिसमें मुख्तलिफ़ रास्ते होते हैं,
और एक मंजिल तक पहुंचना होता है, इसको हम कहते हैं ये मेज़ है। तो एक चूहे को जब मेज़ में रखा गया तो कुछ देर वो घूमता रहा और अचानक इसको फूड मिल गया। अगली दफ़ा इस चूहे को जब आप इस मेज़ में रखेंगे फिर वो घूमेगा नहीं, वो डायरेक्टली इस फूड तक पहुंचेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फूड हासिल करने की उसकी जो कोशिश थी वो कोशिश उसने याद रखी है जो सबसे एंड पे थी, जिसके ज़रिए से उसे खुराक मिली थी। वो रास्ता वो याद रखेगा जिसके ज़रिए से ये यहाँ तक पहुँचा है। तो इन सारे एक्सपेरिमेंट से क्या नज़र आता है कि जब भी कोई भी मकसद किसी भी इंसान के सामने होता है वो उस मकसद को पूरा करने के लिए कोशिशें करता है, ट्राई करता है, उसमें कोई एरर होता है, ट्राई कामयाब नहीं होती, फिर ट्राई करता है, फिर उसमें कोई एरर होता है, फिर कामयाब नहीं, करते करते एक ट्राई ऐसी हो जाती है जो एक्सीडेंटल है। एक्सीडेंटल से क्या मुराद है, जैसे न्यूमेरिकल के केस में अब स्टूडेंट को ये नहीं पता कि छठी जो ट्राई करने लगी कामयाब होगी या नहीं होगी, बाई चांस कामयाब हो जाती। तो पहली जो कामयाब ट्राई होती है वो हमेशा एक्सीडेंटल हो, अचानक ही ट्राई कामयाब हो गई और उससे वो अपना मकसद हासिल कर लिया। तो जो मकसद हासिल करने वाली ट्राई है, ऑर्गेनिज्म हमेशा उसी को याद रखता है, उससे पहले जितनी भी कोशिशें की थी सारी कोशिशें वो भूल जाता है। तो बिल्कुल इसी तरह सबसे पहले एक मकसद जहन में रखेगा ऑर्गेनिज्म, और उस मकसद को हासिल करना उसके लिए सबसे बड़ा इनाम है। तो आप ये समझें कि इसकी डेफिनेशन अगर हम करें, अचीवमेंट ऑफ पार्टिकुलर गोल, एक मकसद को हासिल करना एक ऑर्गेनिज्म के लिए क्या साबित हो सकता है, रिवॉर्ड। और इस रिवार्ड को हासिल करने दैट डायरेक्ट्स, वो ऑर्गेनिज्म को मजबूर करेगा, ये जो मकसद को इस इनाम को हासिल करने की ख्वाहिश ऑर्गेनिज्म को मजबूर करेगी। किस चीज़ पे मजबूर करेगी कि वो रैंडम एक्टिविटीज़ मुख्तलिफ़ किस्म की कोशिशें करे, रैंडम एक्टिविटी मुख्तलिफ़ किस्म की कोशिशें करे। और ये इसका बिहेवियर है, ये ऑर्गेनिज्म का बिहेवियर है। हमेशा एक ऑर्गेनिज्म अपने मकसद को हासिल करने के लिए कोशिश करता है, ये ऑर्गेनिज्म का बिहेवियर है। ट्रायल, ये जो कोशिशें हो रही हैं, एरर, गलतियां भी होंगी, रेपिटेशन, और ये काम बार बार होगा। पहली ट्राई हुई, दूसरी हुई, तीसरी हुई, चौथी हुई, पांचवी हुई, अब ये मुख्तलिफ किस्म की ट्राइयाँ हो रही हैं। लीड टू फाइनल अचीव, एक ट्राई ऐसी होगी कि उसका मकसद हासिल हो जाएगा। फर्स्ट सक्सेसफुल ट्राई, पहली जो कामयाब ट्राई है, इज एक्सीडेंटल, वो हमेशा बाई चांस होती। रिवॉर्डेड, जब उस ट्राई के ऊपर उसे इनाम मिलता है, ऑर्गेनिज्म लर्न फ्रॉम द लेटर, तो लेटर का मतलब है जो सबसे एंड वाली ट्राई है, ऑर्गेनिज्म सिर्फ उसको याद रखता है, जैसे मैंने यहाँ आपको समझाया। तो ये मोर कॉम्प्लेक्स, इट इज़ मोर कॉम्प्लेक्स देन हैबिचुएशन। हैबिचुएशन हमने जो पहली 3 कैटेगरी उनमें पढ़ा था इसको, तो ये हैबिचुएशन से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। इसको स्टडी किया था हार्वर्ड साइकोलॉजिस्ट ने, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का नाम है, थॉर्नडाइक एंड B.F. स्किनर। तो ये 2 साइंटिस्ट हैं, इन्होंने इस यानी बिहेवियर को स्टडी किया। आगे एग्जांपल मैंने बता दी हैं। बिल्ली को पुट इन टू द केज, उसको पिंजरे में रखा गया, डिप्रेस द लीवर, उसने लीवर को प्रेस किया, कम आउट ऑफ द केज, और वो पिंजरे से बाहर आ गई। तो अगर इस पिंजरे के अंदर दोबारा बिल्ली को रखेंगे तो बिल्ली छलांगे नहीं लगाएगी, बल्कि सिर्फ लीवर को प्रेस करके फ़ौरन ही बाहर आ जाए। इसी तरह जो चूहे हैं उनको इस भुलभुलैया में रखा गया और वहाँ एक फूड भी था, अचानक उनको फूड मिल गया। अगली दफ़ा जब रखेंगे वो फिर डायरेक्टली जाएंगे, फिर इधर उधर नहीं फिरेंगे। लेटेंट लर्निंग, ये एक ऐसी लर्निंग होती है जिसमें इनाम का लालच ही नहीं होता। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपनी बाइक में कुछ प्रॉब्लम हो गई और आप उसको ठीक करवाने के लिए जाते हो किसी दुकानदार के पास। दुकानदार उस बाइक को ठीक कर रहा होता और आप बैठे उसको देख रहे होते। अब आप इस वजह से नहीं देख रहे कि आपने कोई इसको देख के आपको कोई इनाम मिलना है। बाज़ दफ़ा बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं, इंसान ऑब्ज़र्व कर रहा होता है, ऐसे देख रहे। तो ये जो चीज़ आप सीख रहे हो जिसमें आपका कोई गर्ज नहीं है, कोई लालच नहीं है, कोई इनाम की ख्वाहिश नहीं है, तो ये लेटेंट लर्निंग कहलाती है। इसका फ़ायदा बाद में हो सकता है, जैसे अचानक आप रास्ते में जा रहे हो, बाइक उसी तरह का फॉल्ट आ गया, तो आपको पता है अच्छा जो दुकानदार है, जो मैकेनिक है, उसने इस तरह ठीक किया था, आप उस तरह ठीक करके बाइक को ठीक करके चलाना सीख।
काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम अपने इन्वायरमेंट में वैसे ही देख रहे होते हैं और बाद में फिर उनसे फ़ायदा भी मिल जाते हैं। फ़ायदा मिले ना मिले ये अलग बात है, ठीक है, लेकिन वो चीज़ जो बग़ैर किसी लालच के सीख ली जाए तो वो हमेशा क्या कहलाती है, लेटेंट लर्निंग कहलाती है। जैसे आप किसी जगह गए, वहाँ आप एक जगह फिर रहे थे, आपके सामने 3-4 दुकानों के नाम आपके जहन के अंदर नक्श हो गए। अब वो जो आपने चंद दुकानों के नाम याद किए, उसमें आपको कोई इंटेंशन नहीं है भाई ये मैं घर जाके बताऊंगा तो मुझे इनाम मिलेगा, वैसे याद कर ली। फिर घर वालों ने पूछा कि किसी दोस्त ने कहा यार मैंने फ़लाँ दुकान के पास जाना है, तो अचानक आपके जहन में आ गया अच्छा ये तो उस जगह है, आप उसको फ़ौरन बता दोगे कि मैं उस जगह गया था तो ये दुकान वहाँ मौजूद है। तो जिस वक्त ऑर्गेनिज़म उस चीज़ को सीख रहा होता है, उसका अगर इनाम का लालच ना हो, उसको अगर इनाम का लालच ना हो तो इसको लेटेंट, हाँ बाद में उस चीज़ से फ़ायदा उठा सकते हैं और फ़ायदा नहीं भी उठा सकते, दोनों पॉसिबिलिटीज़ है। फ़ायदा उठा भी सकता है, फ़ायदा नहीं भी उठा सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है। कोई भी ऐसी चीज़ जो बग़ैर इनाम के लालच में सीखी जाए वो लेटेंट लर्निंग कहलाते हैं। तो एसोसिएशन ऑफ इनडिफरेंट स्टिमुलाई, मुख्तलिफ स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करना ऑर्गेनिज़म अगर सीख ले, या मुख्तलिफ सिचुएशन को हल करना अगर सीख ले और उसके हल पे उसको कोई रिवार्ड ना मिले, विदाउट पेटेंट रिवार्ड, कोई इसको इनाम ना मिले, तो इसको हम कहते हैं लेटेंट लर्निंग। तो कंडीशनिंग रिफ्लेक्स टाइप 2 में क्या है, इनाम की लालच होती है। इसमें ऑर्गेनिज्म सीख रहा होता है लेकिन उसको इनाम की लालच नहीं होती। मे भी पॉसिबल है वो जो लर्न उसने किया है वो उसको फ़ायदा दे, फ़ायदा ना भी दे, दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। जैसे अभी जो हमने एग्जांपल दी थी, एक चूहा है उसको भूलभुलैया में रखा गया और यहाँ खाना है, अब वो चूहा ऐसे घूम रहा है, इसके अंदर ऐसे घूम रहा है, ऐसे मुख्तलिफ तरह जा रहे हैं। अब उसको ये जो घूमना है ये किसी इनाम के लालच में नहीं है, बस ये उसकी फितरत है, बस उसको अगर छोड़ दिया जाए वो इस तरह चलना शुरू कर दे, उसकी इनाम की लालच नहीं है। इफ़ वी पुट अ रैट इनटू ए मेज, एक भुलभुलैया के अंदर चूहे को रखा गया, इट वॉन्डर्स, ये घूमता फिरता रहा, एंड एक्सीडेंटली गेट्स फूड, और अचानक ही इसको फूड मिल जाता है। डिड ही लर्न एनीथिंग बिफोर गेटिंग द फूड, क्या जब वो घूम रहा था क्या वो कुछ चीज़ें सीख रहा था या बिल्कुल ब्लैंक माइंड के साथ फिर रहा था? ये बिल्कुल इसी तरह जब मैंने एग्जांपल दिया, आप किसी जगह जाते हो, आप किसी इलाके में जाते हो, वहाँ आपने 4-5 दुकानों के नाम याद कर ली, अब वो रट्टा नहीं लगाया, बाई चांस वो आपको याद हो गए, बाई चांस आपको याद हो गए। तो इसी तरह आप कभी भी किसी भी इलाके में जाएं, आप कभी भी ब्लैंक माइंड के साथ फिर ही नहीं सकते, हमेशा उस इलाके की चीज़ें आपके माइंड में एब्जॉर्ब हो रही होती, और वो एब्जॉर्ब होना, वो दिमाग में जाना, वो हमारी मेमोरी का हिस्सा बनना, ये बग़ैर किसी लर्निंग, बग़ैर किसी इनाम के होते हैं। तो इसी तरह जब ये भी घूम रहा था तो ये रास्ते में मुख्तलिफ चीज़ें याद कर रहा था, लेकिन उस वक्त इसको फूड का लालच नहीं था क्योंकि इसको पता ही नहीं था कि आगे फूड है। अचानक ही इसको फूड मिल जाता है। तो इफ़ वी पुट सेम रैट इनटू द सेम मेज, अगर हम इसी चूहे को दोबारा इसी मेज में रखें, इट डायरेक्टली रीचेज द फूड, तो ये फ़ौरन ही फूड की तरफ चला जाए। तो इसका मतलब ये है कि जब ये पहले घूम रहा था तो उस वक्त भी ये चीज़ें याद कर रहा था, लेकिन उस वक्त चीज़ें जो याद कर रहा था वो बगैर किसी इनाम के लालच में थी, ठीक है। इट मीन्स व्हेन रैट्स वाज वॉन्डरिंग, जब रैट घूम रहा था, चूहा जो घूम रहा था, इट वाज लर्निंग समथिंग, वो कुछ चीज़ सीख रहा था विदाउट पेटेंट रिवार्ड, लेकिन उस वक्त इसका सीखना बगैर किसी मकसद के था। तो बगैर किसी मकसद, बगैर किसी लालच में कोई भी चीज़ का सीख जाना, ये क्या कहलाता है? लेटेंट लर्निंग कहलाता है। इसी तरह इंसाइट लर्निंग, इंसाइट कहते हैं सोचो विचार को, गौर व फिक्र करने को, अक्लो दानिश को, जहानत को, ये सारी चीज़ें फिट होती हैं इंसाइट लर्निंग में। तो बेसिकली ये सबसे पहले एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है कोहलर, ये कोहलर है, ये साइंटिस्ट का नाम है। इसने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए चिंपैंजी के बारे में कहा जाता है इंसानों के बाद जो सबसे ज़हीन मखलूक है वो चिंपैंजी है। परफॉर्म मैनी एक्सपेरिमेंट ऑन चिंपैंजी, और इसने देखा शोड दैट दे हैव हाई फॉर्म ऑफ लर्निंग, इसके पास जो लर्निंग की सबसे आला किस्म है। अच्छा, नॉर्मली जितने भी लोअर ऑर्गेनिज्म हैं हमेशा वो सिर्फ उसी चीज़ को रिस्पॉन्ड करते हैं जो फितरत ने उनको बताया है। जैसे मैंने पहले भी मिसाल दी थी, अब बकरी के बच्चे के सामने गोश्त डाल दें वो कभी भी उसको नहीं खाएगा,
लेकिन इंसान एक ऐसी मखलूक है, अगर खुदा ना खास्ता इसका पेट खाली हो, अब शेर का बच्चा जो है ना, शेर का बच्चा मर जाएगा, कभी घास नहीं खाएगा। आप उसको मार मार के मार दो और कहो भी घास खा ले, वो कभी नहीं खाएगा। लेकिन इंसान की फितरत ऐसी है कि अगर इसको भूख लगी है, इसको कुछ भी नहीं मिल रहा और सामने कोई मुर्दार पड़ा है, तो मुर्दार को भी खाना शुरू कर देते, मुर्दार को भी खाना शुरू कर देते। तो ज़्यादातर जो ऑर्गेनिज्म है, जो लोअर ऑर्गेनिज्म है, लोअर ऑर्गेनिज्म, उनकी ये खासियत होती है, जो कुछ उनकी फितरत में है, जो उनके जीन्स में है, वो सिर्फ वही रिस्पॉन्ड करते हैं, उन्हीं स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करते हैं। उसके अलावा बाकी किसी चीज़ के साथ वो छेड़खानी करते ही नहीं है, बाकी किसी भी चीज़ के साथ छेड़खानी नहीं करते। लेकिन इंसान हमेशा सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन भी अगर उसके सामने आ गई जिसका ना उसका एक्सपीरियंस है, ना उसने कभी उसको फेस किया है, फिर भी उसको भी हल करने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी जगह से गुज़र रहे हो, अचानक ही आपकी जो गाड़ी है उसका जो टायर है वो पंचर हो गया, और ऐसी जगह पंचर हुआ, ऐसी जगह पंचर हुआ कि दूर दूर तक नामो निशान ही नहीं है किसी भी दुकान का, पंचर वाले दुकान का। और ये सिचुएशन आपके सामने ज़िंदगी में पहली दफ़ा आई, क्या आप गाड़ी छोड़ के आगे चले जाओगे? नहीं, बल्कि आप क्या करोगे, सबसे पहले आप सोचना शुरू करोगे, यार मैं इस सिचुएशन को कैसे हल कर सकता हूँ। और वो जो सारा सिचुएशन है वो आपके दिमाग में सबसे पहले ड्रा होगी कि मैं सड़क पे खड़ा हूँ, मेरी गाड़ी पंचर हो चुकी है। अब ये गाड़ी की भी तस्वीर, आपकी भी तस्वीर, सड़क की भी तस्वीर, इलाके की भी तस्वीर, वो सारी किसमें चली जाएगी? इमेजिनेशन में। फिर इमेजिनेशन में आप मुख्तलिफ़ किस्म के सलूशन तैयार करो। अब मैं क्या करूँ? मुख्तलिफ़ किस्म के सलूशन तैयार। एक तो तरीका ये है, मैं किसी गाड़ी वाले को रोक दूँ, उसके साथ चेन के साथ बांध के किसी दूसरे इलाके में ले जाऊँ। दूसरा तरीका ये है कि मैं वैसे ही घसीट घसीट के गाड़ी को ले जाऊँ। तीसरा तरीका, अब ये सारे जो सलूशन है वो आपके माइंड में चल रहे हैं। फिर आपने देखा कि यार इस इलाके में मेरा कोई कॉलेज का दोस्त था, क्यों ना मैं उसको कॉल करके बुला लूँ, उससे हेल्प ले लूँ, ठीक है। या जिस तरह हमारे इलाकों में 1122 1124 वाली सर्विस जो है, ये बाज़ दफ़ा इमरजेंसी सिचुएशन में हेल्प कर दी, उसको कॉल करके। अब ये मुख्तलिफ़ किस्म के सलूशन आप अपने माइंड के अंदर, तो फिर उन सलूशन में से जो बने, जो आपको सबसे बेहतर लगेगा उस सिचुएशन को हल करने के लिए, अब वो काम करोगे। यानी आप ये कह सकते हैं कि जब आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन आई जिसका एक्सपीरियंस आपको पहले कभी नहीं था, तो आप उसके मुख्तलिफ़ किस्म के सलूशन पहले माइंड में तैयार करते हो। जब आप समझते हो कि जो माइंड वाला एक सलूशन ऐसा है जो आपके लिहाज से सबसे कामयाब है, सबसे कामयाब है, आप हमेशा उसको अप्लाई कर देते हो रियल केसेस में। तो ये जो आप कह सकते किसी ऐसी सिचुएशन को हल करना जिसका आपको पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं था, इसमें इंसान की सोच दरकार है। और अगर किसी वजह से, किसी आप कह सकते हैं सोच की वजह से वो मसला हल हो जाता है, अच्छा अगली दफ़ा अगर वही एक चीज़ आ जाए तो आप फ़ौरन ही वो जो आखिरी दफ़ा मसला हल हुआ है, ये कंडीशन रिफ्लेक्स टाइप 2 के साथ आपने इसको कंफ्यूज नहीं करना। उसकी वजह ये है क्योंकि कंडीशनिंग रिफ्लेक्स टाइप 2 में आपको मकसद पहले होता है, मैंने ये करना है, उसके लिए कोशिश करते हैं। यहाँ आपके पास अचानक एक ऐसी सिचुएशन आ गई जिसका आपके पास कोई हल ही नहीं है, जिसका आपके पास कोई हल ही नहीं है, ठीक है। तो ये एक्सट्रीम केस ऑफ लर्निंग है। ये लर्निंग की सबसे आला शक्ल है जिसमें ऑर्गेनिज्म सोच समझ के फैसला करता है। इसमें क्या होता है? एप्लीकेशन ऑफ इंसाइट, इंसान सोचता है, या जो हायर मखलूक हैं जिनमें ये लर्निंग है वो सोच समझ के फैसला करते हैं टू ए नॉवल सिचुएशन। ऐसे सिचुएशन को हल करने की कोशिश करते हैं जो बिल्कुल नहीं है, जिसका उनको कभी भी एक्सपीरियंस नहीं करना पड़ा। इफ़ एनिमल डायरेक्ट, अगर कोई और एनिमल ऐसी सिचुएशन को हल करने की कोशिश करे जिसका उसको पहले कोई एक्सपीरियंस ना हो, तो इस सिचुएशन के अंदर जो बिहेवियर काम करते हैं वो हमारी सोच समझ वाला बिहेवियर काम करते हैं। इफ़ एनिमल डायरेक्ट्स इट्स बिहेवियर, अगर बिहेवियर से मुराद क्या? रिस्पॉन्स।
अगर ऑर्गेनिज्म एक चीज़ को रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करे, यानी टू सॉल्व ए प्रॉब्लम, एक ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करे ऑफ विच जिसका इट हैज़ नो एक्सपीरियंस, जिसका इसको कोई तजर्बा ना हो, तो ये फिर कहलाता है इनसाइट लर्निंग। देन रीजनिंग इन इन्वॉल्व, तो इंसान की सोच समझ गौर व फिक्र दरकार है इसके लिए। जैसे इंसान में क्या होता है कि सबसे पहले एक सिचुएशन आई, उस सिचुएशन का खाका इंसान अपने ब्रेन में तैयार करते हैं, रिकास्ट, उसका खाका तैयार करते हैं, इमेजिनेशन, मैनिपुलेशन ऑफ कॉन्सेप्ट, फिर वो अपनी अकल, अपनी सोच को उस सिचुएशन का सलूशन प्रोड्यूस करने के लिए मैनिपुलेट करते हैं। मैनिपुलेट का मतलब है डालता है उसके ऊपर। जैसे सिचुएशन, अभी मैंने एक सिचुएशन गाड़ी वाली आपको बताई, वो अपने माइंड में सोचेगा और अपने माइंड में ही हल तैयार करेगा और फिर उस हल को सिचुएशन पे डाल के भी देखेगा, माइंड के अंदर ये सारा काम हो रहा है, ठीक है। अगर उसको अचानक ही ऐसा हल माइंड में मिल गया जिससे उसको लगा कि उसने इस मसले को हल कर लिया है, सोल्यूशन कैन बी अप्लाइड टू द जो सोल्यूशन है उसको फिर अप्लाइड किया जाता है ऑन द सिचुएशन, सिचुएशन के ऊपर अप्लाई किया जाता है। तो इस वजह से कहा जाता है कि अगर किसी मसले को हल करने के लिए कोई भी ऑर्गेनिज्म सोच समझ से फैसला करता है तो वो उसकी इनसाइट लर्निंग कहलाती। और वो जो सोच समझ के फैसला करना है वो फिर सारी ज़िंदगी उसको याद भी रहता है कि मैंने इस सिचुएशन में ये काम किया था, ठीक है। पहले तो उसको कोई अंदाज़ा नहीं होता मैंने ये काम करना कैसे, लेकिन अगर दोबारा वही सिचुएशन आई फिर वो आप कह सकते हैं वो अपनी सारी जो सोच समझ के उसने फ़ैसला किया था, अब वो अपना फ़ैसला हमेशा याद रखते हैं कि मैंने इस सिचुएशन में इस फ़ैसला किया था और इससे मसला हल हो गया था। फिर जब भी दोबारा वो मसला आएगा तो उसे अपने फ़ैसले को वो बरकरार रखेगा, बाद में फिर उसको सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो सोच समझ वाली लर्निंग है ये दूसरे प्राइमेट्स में भी है, इंसानों के अलावा। प्राइमेट्स कहते हैं आला मखलूक़ात को, जैसे चिंपैंजी है, मंकीज़ है, जिनमें सोचने समझने की सलाहियत होती है, वो प्राइमेट्स कहलाते हैं। और ये हायर फॉर्म ऑफ लर्निंग है। जैसे आपकी बुक में एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है कि एक पिंजरा है, उसमें चिंपैंजी को रखा गया और उसकी छत से केले लटका दिए गए और इस पिंजरे के अंदर छोटे छोटे बॉक्सेस भी पड़े हैं। अब चिंपैंजी जो ही पिंजरे में आता है इसको नज़र आते हैं केले और ये छलांग लगा के उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका हाथ नहीं पहुंचता। फिर वो छलांगे लगाते रहते लेकिन उसका हाथ नहीं पहुंचता। अचानक ही फिर वो एक बॉक्स के ऊपर जाके बैठ जाते हैं। और आपने अक्सर देखा होगा जब भी हम कोई चीज़ सोचने लगते हैं तो हम अक्सर अपना सर खुजा रहे होते हैं कि यार ये काम कैसे होगा, बार बार सर खुजा रहे होते। तो चिंपैंजी ने भी अपना सर खुजाया। थोड़ी देर बाद वो खुश हुआ, उसने क्या किया, जो एक काफ़ी सारे बॉक्सेस रखे थे पिंजरे के मालिक ने, तो उन बॉक्सेस को इकट्ठा किया। पहले बड़े बॉक्स को रखा, फिर उसके ऊपर छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरह करके एक ढेर बना दिया। इस ढेर को हम कहते हैं पाइलिंग करना। तो सबसे ऊपर चढ़ के फिर उसने केले तोड़ लिए। अब ये सिचुएशन में भी इसके लिए पहली दफ़ा हुई हो। अगली दफ़ा अगर आपने यही काम किया तो वो फ़ौरन ही बॉक्सेस इकट्ठे करेगा और बड़े बॉक्स के ऊपर छोटे बॉक्स करते करते एक ढेर बनाएगा और अगली दफ़ा वो सोचेगा नहीं। लेकिन अब इसको आपने ऐसी सिचुएशन दे दी जिसका तजर्बा हो सकता है इसको ज़िंदगी में पहले ना हुआ हो, तभी ये मेहनत करने की कोशिश कर रहा है, ऐसा काम करने की कोशिश कर रहा है और उस काम में सोचो विचार, अपनी अकल लड़ा रहे। तो अगर सोचो विचार के बाद कोई मसला हल हो तो ये हमारी इनसाइट लर्निंग कहलाती है। चिंपैंजी इन केज, कि चिंपैंजी को पिंजरे में रखा गया। फ्रूट हैंग्स का मतलब है फ्रूट्स का एक गुच्छा लटका हुआ है सीलिंग कहते हैं छत को। चिंपैंजी कैन नॉट रीच द फ्रूट, जो चिंपैंजी है वो छत तक नहीं पहुंच सकता। कीपर प्लेस सम बॉक्सेस, जो कीपर है यानी पिंजरे का जो मालिक है उसने कुछ बॉक्सेस इस पिंजरे में रखे हैं। आफ्टर ए पीरियड ऑफ हेड स्क्रैचिंग, कुछ देर के लिए वो बैठता है, बॉक्सेस के ऊपर अपना सर खुजाता है। चिंपैंजीज मूव टू द लार्जर बॉक्सेस, वो बड़ा बॉक्स उठाता है और सारे बॉक्सेस को पाइल अप करता है यानी ढेर बना देता है और फिर वो केले के गुच्छे तक पहुंचते हैं और उसको खाना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ अपने इस मसले को उसने हल किया अपनी सोच से, अपनी अक्ल-ओ-दानिश से, अपने गौर व फिक्र से। तो इस वजह से इस तरह की लर्निंग को कहा जाता है इनसाइट लर्निंग। तो किसी भी मसले को हल करना अपनी सोच के साथ, ये क्या कहलाते हैं, इनसाइट लर्निंग। तो ये सबसे जो आला मखलूक़ात हैं, हायर एनिमल्स हैं, उनके अंदर, हायर एनिमल्स में क्यों है, क्योंकि उनका नर्वस सिस्टम हाईली डेवलप है
उसमें सोचने की सलाहियत है, उसमें थिंकिंग करने की सलाहियत है, उसमें लर्न करने की सलाहियत है, उसमें जवाब देने की सलाहियत है, उसमें फ़ैसला करने की सलाहियत है, उसमें जहानत है। तो ये हायर एनिमल के ब्रेन में ये सारी क्वालिटीज़ हैं, इस वजह से उनमें ये वाली लर्निंग भी मौजूद है। तो ये हमारे जो बिहेवियर, लर्निंग बिहेवियर का जो टॉपिक है वो आज कंप्लीट हो गया। अब सिर्फ एक छोटा सा पोर्शन रह गया जिसमें हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इंस्टिंक्ट बिहेवियर और लर्निंग बिहेवियर को। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates.